नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में सड़क सुरक्षा की बैठक संपन्न हुई, जिसमें शहर के अंदरूनी मार्गों की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने, हाईवे पर ट्रैफिक सिग्नल के सुधारने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर कार्यालय में सड़क सुरक्षा सप्ताह की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शनिवार ट्रैफिक सिग्नल को लेकर कलेक्टर सांसद ने दिशा निर्देश दिए कि नया सिग्नल लगाया जाए। सिंधी बस्ती चौराहे को व्यवस्थित करने के दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही गणपति थाने के चौराहे के विस्तार के लिए दिशा निर्देश दिए। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि यातायात विभाग शहर के बाहर हाईवे पर ड्यूटी करता है। सांसद ने कहा कि शहर के अंदर कमल चौराहा, गांधी चौक, फव्वारा चौक, बाजार क्षेत्र में भी ड्यूटी करिए और जो लोग अव्यवस्थित रूप से खड़े रहते हैं उन्हें व्यवस्थित किया जाए। बैठक में पाइप फैक्ट्री के संचालक द्वारा चौराहे के कायाकल्प को लेकर मांग की गई, जिसे सांसद ने कहा कि उसका कायाकल्प करवाया जाएगा, वह पुलिया का निर्माण किया जाएगा। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने, लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने और हमारे जवानों के द्वारा शहर के आंदोलन मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए इस बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर आज क्योंकि पहली बैठक थी और कहा पर जैसे कलेक्ट्रेट के सामने ही तिराया होना चाहिए, क्योंकि तिराया उसकी वजह से जो टेक्समोबाइल फैक्ट्री के सामने जो पुलिया है वो काफ़ी डिप में है, वो उसको लेवल में लेकर आ जाए तो दुर्घटनाएं कम होगी और जो सिग्नल बंद है वो सिग्नल चालू हो जाए। सिग्नल चालू होने के साथ साथ साइड पटरियाँ जो है वो साइड पटरियाँ भरा जाएगी तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं कम रहेगी। और गणपति नाका से लेकर तो ताप्ती ब्रिज तक साइड पटरियाँ भरने के साथ साथ वहाँ पर बैरिकेड्स भी लगे, ताकि जो स्पीड में गाड़ी चलाकर आते हैं उन पे कंट्रोल हो। उसी के साथ साथ शहर के अंदर जो जिसकी मर्जी में लगता है वहाँ पर दुकान के सामने गाड़ी लगा लेता है। ट्रैफिक की व्यवस्था जो है कि बहुत जाम की स्थिति बनती है, तो उनको भी निर्देश दिया कि जो ट्रैफिक वाले लोग हैं वो ट्रैफिक वाले शहर में भी ध्यान दें और लोगों को आवागमन के लिए सुविधाएं हो, आसानी से कहीं पर भी आने जाने में दिक्कत नहीं हो। दुष्कर्म के फरार आरोपी पूर्व पार्षद और पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष पर 2000 का इनाम घोषित किया गया है। 3 माह से दोनों आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा ने महिला से दुष्कर्म करने के मामले में 3 माह से फरार चल रहे पूर्व पार्षद कलीम पहलवान और युवा कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष महमूद अंसारी की गिरफ्तारी को लेकर इनाम की घोषणा की है। कोतवाली थाना प्रभारी रामेश्वर बाकोड़िया ने बताया कि धारा 376 के तहत कलीम पहलवान और महमूद अंसारी पर मुकदमा दर्ज होने के बाद ये लोग फरार चल रहे हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी करने के प्रयास के बाद भी आरोपी फरार होने से पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों आरोपियों की सूचना देने वाले को 2000 रुपए के इनाम दिए जाने की घोषणा की है। आरोपी की जानकारी और गिरफ्तारी करवाने पर पुलिस द्वारा इनाम दिया जाएगा। साथ ही जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 976/2021 में 376 का मामला पंजीबद्ध हुआ था। इसमें आरोपी कलीम पहलवान और महमूद अंसारी 2 आरोपी हैं, जिन्होंने एक महिला के साथ अपराध घटित किया है। तो ये अपराध पंजीबद्ध हुआ जब से दोनों आरोपी फरार चल रहे हैं। तो इनकी काफ़ी तलाश की गई पर नहीं मिलने से इनकी उद्घोषणा की कार्रवाई की गई, जिसमें दोनों आरोपियों के खिलाफ श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से 2-2000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई। इन दोनों आरोपियों के बारे में पुलिस को जो भी जानकारी देगा उनको प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 2000 रुपये का इनाम दिलाया जाएगा। संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में सड़क परियोजना की बैठक आहत की गई। इस बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल को शामिल होना था, लेकिन वो शामिल नहीं हो पाए। परियोजना की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल शामिल होना था, लेकिन वो शामिल नहीं हो पाए। करीब 1 घंटे बाद बैठक चालू हुई। बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, कलेक्टर प्रवीण सिंह और सड़क परियोजना के अधिकारी पहुंचे। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने अधिकारियों से इस योजना की जानकारी के लिए ब्राउजर मांगा, तो उनके पास ब्राउजर नहीं था। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि आपने बैठक की कोई तैयारी नहीं की, हमें पता नहीं है कि क्या चल रहा है। प्रोजेक्टर पर जो दिख रहा है उसे समझाएगा कौन? हमें केवल प्रोजेक्टर पर हरी पीली लाइनें दिखाई दे रही है। इस डेटा का कोई औचित्य नहीं है। कलेक्टर ने सड़क परियोजना अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके वरिष्ठ अधिकारी कहाँ है? मौजूद अधिकारियों ने कहा कि वह इंदौर में बैठते हैं।
इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि ये बैठक दोबारा ली जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने जो कुछ सुधार की आवश्यकता थी उसे सुधारने के दिशा निर्देश दिए। सड़क के निर्माण के दौरान कहा क्या करना है उसके लिए निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सुखपुरी रहटा में हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसी किसी प्रकार का कोई दखल तो नहीं हो रहा है। इसमें हमारी कोई गवर्नमेंट स्कूल सरकारी भवन तो नहीं आ रहा है। बुरहानपुर में एक पति ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर 50,000 रुपए की चिल्लर जमा कर उसे वाहन खरीद कर दिया। अपनी पत्नी के जन्मदिन पर पति द्वारा महंगे और कई अनोखे तरह के उपहार देते हुए तो सुना होगा, लेकिन कभी ये सुना है कि पत्नी को गिफ्ट देने के लिए पति ने 5 साल का लंबा इंतजार किया हो। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला बुरहानपुर के महाजनापेट में सामने आया, जहां पत्नी को जन्मदिन पर बाइक गिफ्ट करने के लिए पति पिछले 5 साल से लगातार चिल्लर जमा कर रहा था। महाजनापेट में रहने वाला दीपक गोडसे पेशे से दूध बेचने का काम करता है। अपनी पत्नी भारती गोडसे को जन्मदिन पर बाइक गिफ्ट देने के लिए 5 साल से तैयारी कर रहा था। दीपक ने 5 साल में 50,000 रुपए की चिल्लर जमा की। वो बाइक शोरूम पहुंचा और चिल्लर रखते हुए कहा कि बाइक खरीदना है। पहले तो शोरूम संचालक किशोर कामठी ने उसकी बात सुनकर अचंभित हो गए, लेकिन जब दीपक ने पूरी कहानी सुनाई तो बाइक देने के लिए हाँ कर दी। शोरूम में 2 घंटे में पूरी चिल्लर को गिना गया। जब बाइक देने की प्रोसेस पूरी हो गई तो दीपक घर जाकर पत्नी को शोरूम लाया और बाइक गिफ्ट देने की बात कही। ये सुनकर पत्नी बेखुश हो गई। पत्नी को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी कि पति 5 साल से जो चिल्लर जमा कर रहा है वो उसके गिफ्ट के लिए है। मैं चिल्लर लेकर शिमला होटल के पास में अभिषेक मोटर्स के पहुँचा हूँ और 50,000 की चिल्लर लेकर आया हूँ मेरी वाइफ को गिफ्ट देने के लिए। बाइक आप 5 साल में धीरे धीरे करके चिल्लर जमा करूँ। मैं सिर्फ दत्त एजेंसी विकास दूध डेयरी में काम करता हूँ। उसके जरिए जो मेरे पास चिल्लर आती है उससे जमा करके मैं जमा करिए बात करता। आ जाओ। उनको बताएंगे तो वो समझ गए, बोले हाँ, बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकर आ जाओ। बोले हाँ। तो पहला शोरूम मिला बुरहानपुर में जो चिल्लर मुझे देने के लिए हाँ कहा।